हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने शो में। और आज हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशंस के बारे में, कनाडा के बारे में, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से। आज मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रदीप बालियान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज। सर, पहले तो वेलकम जी। थैंक यू। सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे इमिग्रेशंस जीआईसी के बारे में, जिसके बारे में सुन के आज पूरे दिन से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा चेंज जो कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रहा है कि ये क्या चेंज है, कैसा चेंज है, क्यों आया, कब आया। तो आज हमें प्रदीप सर बताएंगे कि ये क्या चेंज है जो जीआईसी में आया है। देखिए, अभी तक अगर आप देख रहे होगे जो स्टूडेंट जा रहे थे तो उनको $10,000 जीआईसी पे करना पड़ा था। जीआईसी स्टैंड फॉर गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये है कि भाई जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं तो हाई कमीशन बोलती है कि भाई आप अप फ्रंट अपने खाने पीने रहने के खर्चे पे करो। पास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेगेटिव रिव्यूज़ वहाँ से आ रहे थे। डे बाय डे खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सन 2000 से जीआईसी बच्चा सिर्फ $10,000 पे कर रहा था। और आज की बात करें, आज की डेट में हर एक चीज़ डबल हो चुकी है। तो हाउसिंग बच्चों के लिए थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। इवन थोड़ा सा काम की बात करें तो काम भी, अगर एक क्राउडेड एरिया में बच्चा जा रहा है तो बच्चे को काम नहीं मिल पा रहा था, या मिल रहा था तो टाइम लग रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे थे। तो डे बाय डे जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे थे, तो हाई कमीशन का या कनाडा गवर्नमेंट का बड़ा ईगल आई थी इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो एज पर द स्टैटिस्टिक कनाडा, एक कैंडिडेट की लो इनकम कट ऑफ, मतलब एक आदमी को जीने के लिए मिनिमम $29,478 चाहिए पर एनम, और वो पे कर रहा है बच्चा सिर्फ 10,000। तो 10,000 में बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? दैट्स द रीज़न अब उन्होंने $20,635, मतलब टोटल 100% का 70% वो डिमांड कर रहे हैं कि $20,635 स्टूडेंट कम से कम पे करे। यस, 10,000 से मोर देन डबल है, लेकिन ये देखिए ना, 2000 में ये स्टार्ट हुआ था और खर्चे डे बाय डे बढ़ते चले गए, कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि सिर्फ $10,000 जो बच्चा पे कर रहा था, तो वो ना तो पढ़ पा रहा था और ना ही वो सर्वाइव कर पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस या नेक्स्ट ईयर की फीस पे करने तो बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं मांगता। वो चाहता कि मैं अर्न करके काम की थोड़ी सी प्रॉब्लम, वैसे ऊपर से उसके जो खाने पीने रहने के खर्चे भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। दैट्स द रीज़न उन्होंने $20,635 कर दिए हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से अगर आपकी फाइल लग रही है तो जीआईसी को आपको जो है वो आपको $20,635 पे करना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए है। अगर बच्चा पे करेगा तो बच्चे को ही मिलना है, ये कॉलेज की फीस नहीं है, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, स्टूडेंट्स के अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं और स्टूडेंट्स के ही अकाउंट में ये जा रहे हैं। तो बच्चे को ये पैसे वापस मिलेंगे। तो बच्चा कहीं ना कहीं, बच्चे के पास अगर एनफ मनी होगा तो बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा। कनाडा हमेशा नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा है इंडियंस के लिए। तो वो गवर्नमेंट भी ये चीज़ चाहती है कि उनके पास जो स्टूडेंट आए उनका अच्छा वार्म वेलकम हो और एक नेगेटिव इम्पैक्ट की बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़े। दैट्स द रीज़न उन्होंने ये लिविंग कॉस्ट $20,635 की है। दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जहां हमने बात की है बेटरमेंट की स्टूडेंट्स के, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इमिग्रेशन सक्सेस रेट है वो पास्ट ईयर से अभी तक कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है सर? जी, 2022 में 1,59,000 बच्चे गए थे, और अगर 2023 की बात करें तो 2,80,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एजुकेशन, उनकी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है इंटरनेशनल एजुकेशन का। $22 बिलियन कम से कम कलेक्शन होती है इंटरनेशनल एजुकेशन से, और 2 लाख, मोर देन 2 लाख जॉब्स देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रीजन्स उसके पीछे यही है कि आप ड्यूरिंग स्टडी वर्क कर सकते हैं, आफ्टर स्टडी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, और वहाँ पे आप सेटल भी हो सकते हैं। तो दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो ये बेटरमेंट के लिए स्टूडेंट्स के डे बाय डे बिजनेस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब जो ये जीआईसी का अमाउंट बढ़ गया है, बच्चों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? देखो, एक बार तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएगी डेफिनेटली। मतलब हर एक कैंडिडेट का एक बजट होता है कि भाई मुझे कनाडा जाना है तो मुझे इतनी ट्यूशन फ़ी पे करनी है, इतनी जीआईसी पे करनी है। अब उसमें जो जीआईसी हो मोर देन डबल हो जाती है, तो स्टूडेंट को एक बार तो लगता है कि मुझे पे करनी है, तो मुझे और जहाँ पे 6.5 लाख करने थे वो 13 लाख करने हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो एक बार लगेगा, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि ये बच्चे का अपना पैसा बच्चे को ही मिलना है। तो पेरेंट्स को ये बात
समझ में आती है कि भाई मैं इंडिया में रख लूँ या बाहर पे कर दूँ तो वो तो मेरे बच्चे के अकाउंट में ही रहेगा, तो इसका बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। और जो बच्चे अब आगे कनाडा जाएंगे वो सेटल होंगे, पढ़ेंगे तो सेटल होंगे। जी बिल्कुल, जैसे अभी सर ने कहा है कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपके ही काम आएगा। तो सर हमें कुछ और अपडेट दीजिए, जैसे दिसंबर 31 का बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस करते हैं कि अगर जैसे 1 जनवरी से आपने कहा कि ये जो रूल है ये आएगा, जीआईसी का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो बच्चे 31 दिसंबर को अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जो पेमेंट करेंगे वो, उसमें ये जीआईसी अप्लाई होगा? डेफिनेटली। देखिए ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है कि आपको $20,635 पे करना है, बट उससे पहले अगर आप अपनी फाइल लॉन्च कर देते हैं तो आप $10,000 जो प्रीवियस चल रहा है उसी पे आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन उस सभी स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपकी पेमेंट रेडी है तो अपना जीआईसी पे करें, फी पे करें, अपनी फाइल लॉन्च कर दें 31 दिसंबर तक। आप पुराने रूल के अंडर ही आप फॉल होंगे, लेकिन अगर 1 जनवरी पे अगर फाइल लॉन्च करते हैं या उसके बाद लॉन्च करते हैं तो आप न्यू रूल्स पे आएंगे जिसमें आपको $20,635 पे करना पड़ेगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कुछ टेम्परेरी पॉलिसीज के बारे में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि वो टेम्परेरी पॉलिसीज क्या हैं? देखिए कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काम नहीं कर पाए थे, तो 3 ऐसी पॉलिसीज थी टेम्परेरी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले क्या था, कोविड के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट काम नहीं कर पा रहे थे, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उनका लैप्स हो रहा था, तो सभी स्टूडेंट्स को 18 मंथ का वर्क वीज़ा वो एडिशनल देते थे। तो अब ये पॉलिसीज़ 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म होने जा रही है। इससे पहले अगर किसी का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म होता है तो उसको एडिशनल 18 मंथ का मिल जाएगा, इसके बाद ख़त्म होता है तो आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो है आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो ये 7 दिसंबर तक जिन बच्चों की फाइल लग गई या जो बच्चे कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं, तो अप्रैल 2024 तक आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं, उसके बाद माइट भी ये 30 आवर्स पर वीक हो जाए। थर्डली, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो और 50% वो पढ़ लेते थे, अब सितंबर 2024 तक इन्होंने ये अप्लाई कर रखा है कि अगर आप ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ रहा है तो आप जितना प्रोग्राम उसका लेस देन 50% अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। ये 3 टेम्परेरी पॉलिसीज हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है 31 दिसंबर 2023 से। जी देखिए, अब आपने सुन लिया है कि कितने सारे चेंजेस हैं जो आने वाले हैं, प्रिडिक्टेड हैं जो आएंगे। तो सर ने जैसे बता ही दिया है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी चेंजेस हैं जी, इसके अलावा और हम भी लोग बिल्कुल हैं। डिस्कस करते हैं। हम जानना चाहते हैं जितना भी इंफॉर्मेशन हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, सर आप उन सब चेंजेस के बारे में बताइए ताकि हम एक क्लियर पिक्चर बच्चों के सामने रख सके और उनको बिल्कुल भी डर ना लगे अपना वीजा अप्लाई करने से पहले। जी, 2-3 चेंजेस की और हम बात करेंगे। अब जैसे कि आपने पास्ट में देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंट में पकड़े गए थे, फेक ऑफर लेटर्स के साथ। 650 प्लस स्टूडेंट थे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट डिपोर्ट भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वहीं पे हैं। तो अब 1 दिसंबर से आपकी फ़ाइल जो लग रही है तो IRCC आपके जो एजुकेशन प्रोवाइडर है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है, उससे आपका LOA रीचेक करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे कि भाई ये इशूड बाय पर्टिकुलर कॉलेज है या नहीं, मतलब जेन्युइन है या नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। तो कीप इन माइंड, आप जब भी फाइल लगाएं अच्छे एजेंट से फाइल लगाएं, कहीं आपका भविष्य अगर किसी बुरे एजेंट, फेक एजेंट से लगाते हैं तो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा और जो बहुत बड़े चेंजेस हैं जो रियली इम्पैक्ट डालेंगे वो डालेंगे सितंबर 2024 में। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन की लिस्ट बन रही है, जो अच्छे एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनको प्रायोरिटीज मिलेगी वीज़ा में। मतलब मैं बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मैं किसी जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उसमें अगर, क्योंकि ये लिस्ट आ जाएगी हाई कमीशन की तरफ से कि दीज आर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, अगर उसमें मेरी फाइल लगती है तो मेरे को प्रायोरिटी मिलेगी, मेरा वीज़ा जल्दी आएगा। और अगर जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है उसमें फाइल लगेगी तो माइट बी रिजेक्ट हो सकता है और माइट भी टाइम लग सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है कि जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जिनका इंफ्रा अच्छा है, जो रियली टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उसमें अगर बच्चा फाइल लगाएगा तो आपको प्रायोरिटीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं वर्क वीज़ा को लेके, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके। वो ये है कि जी कुछ प्रोग्राम्स जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, ठीक है,
उनसे रिलेटेड प्रोग्राम आप करने जाएंगे तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, माइट भी दूसरे प्रोग्राम में जाएं, मिले ना मिले, लेकिन इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, कंडीशंस लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन से प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम नहीं है। साथ साथ में जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स आउटसाइड ऑफ क्यूबिक जो रहेंगे तो 4.4% का टारगेट है कि उनको इतने कैंडिडेट और चाहिए जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, उनको पीआर वो जल्दी देंगे। एक और चेंजेस आ रहा है सितंबर 2024 से, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग होगी। हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर को लिस्ट मिलेगी कि आप कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट बुला सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि अब स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर रिवोक नहीं होंगे और वो टाइम पे अपना जो उसका इनटेक है उसमें पढ़ने के लिए जा पाएंगे। और अभी क्या हो रहा है कि वीज़ा आ जाता है, पता लगता है कि बच्चे का ऑफर लेटर रिवोक हो गया और रीज़न बिहाइंड दिस के भाई उसकी सीट फिल हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है जो आ रहा है कि हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर को एक लिस्ट मिलेगी कि आप इतने नंबर ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बिल्कुल। देखिए, अब आपने सुन ही लिया है एक्सपर्ट से कि स्टूडेंट्स को अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके फेवर में ही है। आप बेझिझक होकर अपना वीज़ा लगा सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ प्रदीप बालियान जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ हमारी ऑडियंस को हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।